तो कंबाइंड ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशन में मेरा मतलब यही है बेटा, कोई रिजिड बॉडी इस तरह की है, देखो कैसे जा रही है, ये आगे भी बढ़ रही है और सेंटर ऑफ मास के अबाउट मान लो घूमती भी जा रही है इस तरह से ओमेगा से, और कोई पॉइंट है आपका ग्राउंड पे या कहीं पे भी, इस ओ पॉइंट के अबाउट आपको इस जाती हुई चीज का, इस ब्रिजिड बॉडी का एंगुलर मोमेंटम लिखना है, जो कि इस तरह से मूव करती हुई जा रही है, सेंटर वीसीएम से चल रहा है, और एंगुलर वेलोसिटी उसकी सेंटर ऑफ मास के अबाउट ही लिख रहा हूँ, सेंटर ऑफ मास के अबाउट कितना है, ओमेगा है। ठीक है, तो किसी जनरल पॉइंट ओ के अबाउट आपको इसका एंगुलर मोमेंटम लिखना है, तो मैं बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन से लिख रहा हूँ, एकदम पार्टिकल वाली से, कि किसी भी पार्टिकल का किसी भी पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, आर वेक्टर क्रॉस एम वी वेक्टर होता है। ठीक है, तो आप देखो इसमें ओ पॉइंट के अबाउट आपको एंगुलर मोमेंटम लिखना है, तो क्या होगा, ओ पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम है एल नॉट वेक्टर इक्वल्स टू समीशन आर आई क्रॉस एम आई वी आई विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ओ पॉइंट ग्राउंड पे मान लेते हैं अपन, चलो ठीक है ना। तो समीशन आर आई वेक्टर क्रॉस एम आई वी आई विद रिस्पेक्ट टू किसी आईएथ पार्टिकल का बोल रहा हूँ बेटा मैं, किसी आईएथ पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम यही होगा, बताओ किसी आईएथ पार्टिकल का ओ पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम यही होगा क्या। तो ये कोई आईएथ पार्टिकल यहाँ ले रहा हूँ मैं, जैसे मान लो यहाँ कोई पी है पॉइंट, ये आपका क्या है, सेंटर को सी कह दो, सी ओ एम सी कह दो, और ये पी पॉइंट है, तो पी पॉइंट का एंगुलर मोमेंटम यही होगा क्या, ये आर आई वेक्टर है आपका, पी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर इस ओ पॉइंट के अबाउट, ऐसे लिखना सीखा है आपने, ये तो है पार्टिकल का, तो सारे आईएथ पार्टिकल का लिखा है, सारे पार्टिकल्स का वेक्टर सम कर देंगे। ठीक है, तो ये आपका कुछ सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर मान लेते हैं, आर सी ओ एम वेक्टर। तो देखो ये ट्राइंगल में दोबारा बना रहा हूँ, ये जो बन रहा है इसको मैं एक बार और आपके सामने थोड़ा सा अलग से प्रेजेंट कर रहा हूँ, कि आप पी पॉइंट है, ये आपका इसका पोजीशन वेक्टर आर आई वेक्टर है, ये सेंटर ऑफ मास है, इसका कितना है, आर सी ओ एम वेक्टर है इसका। ठीक है, और ये आईएथ पार्टिकल इसको बोल रहा हूँ, आईएथ पार्टिकल, तो मैं इसका ये देखो आर आई वेक्टर को मैं वही ट्राइंगल लॉ से लिख रहा हूँ, आपको समझदार है, दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर लिख रहा हूँ, तो ये वेक्टर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आईएथ पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। चेक करिए बेटा, ये समझ पा रहे हैं क्या आप इस वेक्टर को, ये आपका ओरिजिन है, और ये पी पॉइंट है, इसका पोजीशन वेक्टर आर आई वेक्टर है, ये सेंटर ऑफ मास है, इसका पोजीशन वेक्टर आर सी ओ एम वेक्टर है। ठीक है, तो आप इस आर आई वेक्टर को लिख सकते हैं क्या, देखो, और एक में वेलोसिटी ऑफ आईएथ पार्टिकल की विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास वेलोसिटी क्या होगी, आईएथ पार्टिकल की विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है, तो ये वी आई विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड को भी सेंटर ऑफ मास की टर्म में लिख सकता हूँ मैं, वेलोसिटी ऑफ आई विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास प्लस वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है, क्लियर है। तो देखो यहाँ क्या बन जाएगा, अब इसको आप लिख दो, बहुत ही सिंपली आपका सिंपल जोड़, बाकी और कुछ नहीं, कैलकुलेशन है थोड़ी सी प्रूफ में इसकी। ठीक है, प्रूफ में सिर्फ कैलकुलेशन है इसकी थोड़ी सी, और कुछ नहीं है। तो देखो एल नॉट वेक्टर क्या बनेगा, समीशन आर आई वेक्टर को मैं क्या लिख दूं, आर आई वेक्टर को क्या लिख सकते हैं, आर आई वेक्टर आपका बन जाएगा आर, ये रहा आर सी ओ एम वेक्टर प्लस आर सी ओ एम वेक्टर प्लस आर ऑफ आई विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास वेक्टर, यही है आर सी ओ एम वेक्टर प्लस ऑफ आर आई विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास वेक्टर क्रॉस एम आई वी आई विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड को यहाँ से उठा के रख रहा हूँ, वेलोसिटी ऑफ आई विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास प्लस वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। चेक करिए एक बार। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं, देखो आप किसी को, आर सी ओ एम प्लस हाफ आर आई विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास क्रॉस एम आई वी आई विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास प्लस वी सी ओ एम विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है, तो एल नॉट वेक्टर लिख रहा हूं मैं यहाँ से, देखो आप, तो ये क्या बन रहा है, समीशन एम आई
आर आई विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास वेक्टर क्रॉस वी आई विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास प्लस समीशन एम आई आर आई विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास क्रॉस वी नॉट वेक्टर। इसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा रहा हूँ, बहुत इजीली लगा सकते हैं। आर आई विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास क्रॉस एम आई विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, और इसको मैं वी नॉट किसको बोल रहा हूँ, इसको ले बोल रहा हूँ, देखो मैं वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड को वी नॉट वेक्टर बोल रहा हूँ, ठीक है। और आर सी ओ एम वैक्टर को आर नॉट वैक्टर कह दिया, थोड़ा लिखने में आसानी रहे जिससे। और बाकी मैं क्रॉस प्रोडक्ट की डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूँ, उसके अलावा कुछ नहीं यूज कर रहा हूँ, ये आप भी कर सकते हैं। आर नॉट वैक्टर क्रॉस समीशन एम आई वी आई विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास वेक्टर, ये चेक कर लेंगे बेटा, ये बना लेंगे आप, अभी कोई दिक्कत ज्यादा दिमाग मत लगाइए, ठीक है। ये आप बिल्कुल लिख लेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट की डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करी मैंने और कुछ भी नहीं करा। पहले इसको इधर ले गया, इसके साथ करा, फिर इसके साथ है एम आई विद वी सी ओ एम विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड को ये लिख दिया मैंने वी नॉट वेक्टर, फिर इसको इसके साथ लिख दिया, फिर इसको लास्ट में इसके साथ लिख दिया, ठीक है। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी मैंने क्रॉस प्रोडक्ट की यूज कर ली है। उसका ध्यान रखिए, सीक्वेंस चेंज नहीं किया मैंने कहीं भी, आपको पता नहीं तो माइनस साइन का फर्क पड़ जाएगा। आप देखिए हमेशा पहले इसको ही रखा है मैंने, इसको इससे क्रॉस प्रोडक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप देखिए आप इसमें ये क्या लिखा हुआ है, ये समीशन एम आई आर आई विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, क्या जीरो होता है क्या, आपको ध्यान है कुछ ऐसा? और ये सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में मोमेंटम हमेशा जीरो होता है। इन दोनों टर्म का जीरो होना आप समझ रहे हैं क्या? सेंटर ऑफ मास फ्रेम अगर आपने पढ़ा है ध्यान से मोमेंटम में, तो क्या आप इनका जीरो होना समझ रहे हैं? मैंने बोला भी था कि अगर सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में पोजीशन वेक्टर लिखते हैं तो समीशन एम आई आर आई, ये सेंटर ऑफ मास की डेफिनेशन लिख के देख लेना जिसको ज्यादा दिक्कत हो, वैसे अब तक बात समझ में आ जानी चाहिए। तो ये वाली टर्म भी जीरो हो जाएगी, और समीशन एम आई ऑफ ith पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, ये वाली टर्म भी जीरो। सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में मोमेंटम हमेशा जीरो होता है, बहुत बार बोला है मैंने आपको। वो सीक्वेंस बना के रखेंगे तभी डेरिवेशन तब समझ में आते हैं चीजें, तो बेटा बात तो वही है। आपसे पूछेगा कोई नहीं, इस बात की गारंटी है डेरिवेशन, बट लेकिन अगर आप समझना चाह रहे हैं कैसे लिंक है सब चीजें, तो उसके लिए फिर हर चीज ढंग से समझनी होगी। और वहां पे सेंटर ऑफ मास फ्रेम में मैंने बहुत अच्छी तरह प्रूफ किया था, तो ये दो टर्म हट जाएंगे यहाँ से, ठीक है। केवल ये रह जाएगा आर आई विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास क्रॉस एम आई। तो ये क्या बन गया, सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में एंगुलर मोमेंटम बन गया कि नहीं बन गया? और ये क्या बन गया, वो सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में एंगुलर मोमेंटम है, ये आपका सेंटर ऑफ मास का वो बन जाएगा, ठीक है ना। आर सी ओ एम वैक्टर क्रॉस एम इंटू वी सी ओ एम वैक्टर बन जाएगा, समीशन एम आई क्या बन जाएगा, टोटल मास बन जाएगा ना समीशन एम, ठीक है। तो देखो ये क्या बन गया, एल वैक्टर इक्वल टू, एल वैक्टर इक्वल टू, ये दोनों टर्म तो कट गई आपकी, ये बच गया, ये क्या बचा, सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में एंगुलर मोमेंटम, सारा वही है ना, पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास क्रॉस एम आई वी आई विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ। तो बहुत बार ऐसा होगा बेटा सीओएम से मैं बहुत जल्दी एंगुलर मोमेंटम लिख पाऊंगा, तो इसलिए आपकी इक्वेशन बहुत हेल्प करेगी। पहले सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में लिख दो, प्लस ये क्या लिखा हुआ है, प्लस समीशन एम आई आर नॉट क्रॉस वी वेक्टर, तो ये क्या, इसको आर सी ओ एम वैक्टर है, बी सी ओ एम वैक्टर है, समीशन एम आई टोटल मास बन जाएगा। तो मैं इसको क्या लिख दूंगा, आर सी ओ एम क्रॉस मास ऑफ द रिजिड बॉडी इनटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास वेक्टर। तो ये बेटा बिल्कुल अब भूलना नहीं है इस फार्मूले को, किसी ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल में एंगुलर मोमेंटम लिखना पड़ेगा तो बिल्कुल इसी तरह से लिखना पड़ेगा, ठीक है। पहले सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में एंगुलर मोमेंटम प्लस आर सी ओ एम क्रॉस एम वी सी ओ एम वैक्टर, बहुत वाइडली यूज्ड एक्सप्रेशन है, ठीक है। डेरिवेशन एक बार करके देख लेना अपनी तसल्ली के लिए कैसे आ रहा है, याद बात नहीं करना बिल्कुल, कोई नहीं पूछेगा, स्कूल वाले भी नहीं पूछते, इवन एनसीईआरटी में गिवन है बट नहीं पूछते, और पूछे तो फिर स्कूल के लिए याद कर लेना, ठीक है। तो इसको मैं कैसे लिखूंगा, देखो आप ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशन, जैसे मान लो इस तरह से घूमती हुई बॉडी जो जा रही है ये वाली अपनी एक्सिस ऑफ रोटेशन सेंटर ऑफ मास के अबाउट घूम रही है, तो सीओएम के अगर बैठ जाऊंगा तो सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली एक्सिस के अबाउट तो प्योर रोटेशन है, ठीक है।
हाँ वो भी लिखेंगे अभी आयुष, बिल्कुल लिखेंगे। हाँ वैसा ही कुछ है, उस तरह से आप कंपेयर कर सकते हो। ठीक है, तो आपका यहाँ पे इसके अबाउट भी मैं लिख रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ, इसको आप डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हैं कि आई सी ओ एम इंटू ओमेगा सी ओ, क्योंकि एक्सेस के अबाउट तो प्योर रोटेशन हो जाएगा ना, सेंटर ऑफ मास पे आप जाके बैठ गए तो उसके सेंटर ऑफ मास की मोशन थोड़ी दिखेगी। तो एल सी ओ एम सेंटर ऑफ मास के अबाउट तो एंगुलर मोमेंटम डायरेक्ट हो जाएगा, प्लस आर। तो ये फार्मूला प्रैक्टिकली बहुत यूज होने वाला है। ठीक है ना, अगर रिजिड बॉडी का किसी ऐसे पॉइंट के अबाउट लिखना पड़ रहा है जो कि सेंटर ऑफ मास नहीं है, वो सेंटर ऑफ मास के अबाउट हमेशा आई ओमेगा है। इस रिजिड बॉडी का आपको ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशन कर रही है, बट सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली एक्सिस के अबाउट क्या होगा, क्योंकि ये जीरो हो जाएगा ना आर सी ओ एम सेंटर ऑफ मास के अबाउट तो। ठीक है, तो उसके हाँ नहीं अब आ गई, आई सी ओ एम इंटू ओमेगा सी ओ एम प्लस आर सी ओ एम क्रॉस एम बी सी ओ एम, इसको लिख लो आप अभी। ठीक है, किसी भी रिजिड बॉडी का किसी ऐसे पॉइंट के अबाउट, ध्यान से सुन लो बेटा इसको बिल्कुल, किसी भी रिजिड बॉडी का ऐसे पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम लिखना है जो उसका सेंटर ऑफ मास नहीं है, तो आप हमेशा ये बड़ा वाला फार्मूला यूज करोगे अगर बॉडी ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल में है। ठीक है, तो 99% आप उस टायर का ही लिखते हुए होंगे, टायर जाता जा रहा है तो किसी पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम लिखना है उसका, वो पॉइंट उस ना तो टायर पे है, उसका सेंटर ऑफ मास कुछ नहीं है, तो आपका तरीका यही होगा, सेंटर ऑफ मास के अबाउट आई सी ओ एम इंटू ओमेगा सी ओ एम प्लस आर सी ओ एम क्रॉस एम वी सी ओ एम वैक्टर। तो मैं इसका आपको एक एग्जांपल कराता हूँ, बाकी आपको पहले दो एग्जांपल्स क्लियर थे पहले से। इसका मैं एक एग्जांपल कराता हूँ आपको कि टायर जैसे जा रहा है गाड़ी का, तो आप उसका एंगुलर मोमेंटम किसी ऐसे पॉइंट के अबाउट जो कि उस टायर का सेंटर ऑफ मास नहीं है, टायर का सेंटर नहीं है, आप कैसे लिखेंगे, तो आप ये बड़ा वाला फार्मूला यूज करेंगे। किसी को डेरिवेशन में किसी